सावन मास पवित्र पावन महीना असंतोष महादेव का सावन मास को जो भी शिव भजन करते हैं, शिव अर्चन करते हैं, भगवान शिव का नाम का माला जपन करते हैं, उनके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता है, प्रकाशित होता है। क्योंकि सावन मास महादेव के ही महीना है। सावन मास में नित्य नाम से आप एक महीना आपके जीवन में जितनी भी कठिनाई है सब मिट जाएगी। वो स्वयं महाकाल मुक्ति ऊर्जते, शक्ति ऊर्जते, ज्ञानी ऊर्जते, विवेक ऊर्जते, श्रद्धालु ऊर्जते, प्रेमी ऊर्जते, अहंकार ऊर्जते। शिव एक शब्द है, शिव का कोई आकार नहीं। 3 शब्द से करीब 3 शब्द है महादेव के, ब्रह्मा विष्णु महेश, आकार ओंकार। आकार से स्वयं ओंकार से स्वयं महादेव। तीन गुण है, तीन रूप है, तिर्मकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्मारुतमित बंधना। मृत्यु को हरण करने वाला, मृत्यु को तारने वाला हे कृष्ण। भस्मा से तो महादेव स्वयं देव है, सब कुछ जानते हुए भी भस्मा से तो बदनाम है। जिसके ऊपर भी तुम अपना हाथ जलेगा वो जल जाएगा। देखो, साधना तपस्या करने के बाद अगर इंसान के अंदर अहंकार आ जाए, संत महापुरुष का अहंकार आ जाए, अहंकार नहीं होना चाहिए। तब तक साधना में तब आधार सृष्टि भवानी की, संसारी माँ भवानी की तप बड़ा चाहिए प्रपंच। सबके आधार से विष्णु पालन, सबके आधार से ही ब्रह्मा जी सृष्टि को रचना करते हैं, और सबके आधार से ही महादेव संहार करता है। जब एम पे आ जाता है इंसान को, तो शिव लोग की प्राप्ति।
कर्म करोगे तो अच्छी गति। बहुत सुंदर भाई भक्त ने कहा है। अच्छा के साथ कभी क्योंकि बुरा करने वाला कभी अच्छा कर ही नहीं। माता पिता को देखे बच्चों को इस लाइन पे ले जाते हैं जिस लाइन में उसके कल्याण है, उसको ज्ञान मिले, शिक्षा को विद्या देते, शिक्षा कर्म कराते हैं, चलना सिखाते हैं। हर कार्य माता पिता बच्चों को कोई बच्चे माँ बाप को देवी हो जाता है, जिसने जन्म दिया कोई माता पिता को त्याग देता है। वही तो सर्वोत्तम माता है, गुरु है, जगत जननी है, जिन्हें सुंदर जननी है। वही तो दुर्गा की है, वही तो भगवान कहीं बाहर नहीं। भगवान आप चिंतन करोगे ना आपके हृदय में विराजमान होगा। कहीं बाहर ही देखावटी देखते परमात्मा नहीं मिलते, बाहर की देखावटी देखोगे बाहर की प्रपंच देखोगे तो आप कहते हैं ना, एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। नारद जी भगवान विष्णु के चरण में पकड़ लिए, प्रभु आप एक बात बताइए, संसार में सुखी क्यों? भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर दिया, जाओ संसार में घूम के आओ, सबको देख के आओ, सुखी इंसान मिले तो मेरे पास। नारद जी वर्णन करने चले गए, पूरी पृथ्वी परिक्रमा की, हर घर में गए, कहीं भी उनको सुखी नहीं मिला, दुखी मिला। भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए। भगवान विष्णु ने कहा, सुखी वो है जो परमात्मा का दर्शन करता है, भगवान के दर्शन करता है, भगवान के नाम की जाप करता है, वो सुखी। सुख होगा ना आप सुमिरन नहीं करोगे, परमात्मा के नाम नहीं लोगे, जब दुख होगा तो आप भगवान के सुख में कोई सुमिरन नहीं करता, दुख सत्य परमात्मा का नाम। अगर वही सुख में आप करोगे दुख नहीं। आनंद कहीं बाहर नहीं, आनंद आपके अंदर ही है। आनंद घन परमात्मा है, जिस परमात्मा ने तुमको इस संसार में लाया। पूरा मनुष्य शरीर को निर्माण किया, आँख दिया अच्छे, मुख दिया अच्छे वाणी बोले, कान दिया अच्छे पुष्प सुनने को, नाक दिया अच्छे सुगंध को, ये गंधक पैर दिया है धर्म स्थल पे जाने के लिए, तीर्थ स्थल में जाओ। हाथ दिया है परोपकार, पूरी शरीर को निर्माण परमात्मा ने किया। और जाओ वो कार्य करो जिस कार्य से तुमको संसार में जाने के बाद
कोई कोई ऐसा भी होते जो परमात्मा ने रचना किया, परमात्मा ने शरीर को निर्माण किया और उसको जो भी दिया, हाथ से जो भी दिया उसको परोसा। इसी प्रकार से आनंद बोलते हैं ना, आनंद परमात्मा के भजन करने से, परमात्मा का स्मरण करने से कभी आनंद मिलता है। बहुत सुंदर आनंद संत फकीर आनंद लेते हैं, परमात्मा के स्मरण लेते, परमात्मा के नाम के गुणगान करते, सदा आनंद और मगन। संतों को किसी का काम नहीं, आ जाए खाली राम के नाम राम को दे देंगे, कोई धोखा नहीं सोचता। आप अगर उसके नाम के स्मरण करोगे, आप उसके नाम के जाप करोगे तो आप धोखा नहीं देंगे। प्रेम है, प्रेम परमात्मा की तरफ करो, प्रेम करोगे परमात्मा। और संसार में तो पता नहीं, बाल बच्चे फिर भी 10 मिनट का समय निकाल के आप मंदिर में जाके भगवान का नाम करोगे, आपको उस रहस्य को पता लगेगा। मैं एक जीवन में बहुत आनंद मिलेगा। भजन में बहुत देर 5 मिनट के 5 मिनट के 10 मिनट 15 मिनट भी आप समय निकालो, आपके जीवन में आनंद आता है। कभी आपको नहीं, आपके जीवन में सुख। जिस घर में अन्याय अत्याचार होता है, जिस घर में झगड़ा होता है, जिस घर में माता पिता को नहीं मानता, उस घर में कली कोई बाहर नहीं, कली आपके अंदर। और जिस घर में शांति से रहते हो, प्रेम भाव से रहते हो, एक दूसरा को मानता हो, प्रेम मानते हो, माता पिता को बड़े सुख शांति से बेटा लगाते हो। कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, वो अपने कर्म से बड़ा होता है। तो कर्म करेगा तो महान। कर्म श्रेष्ठ है, कर्म बहुत सर्वश्रेष्ठ है। कर्म से ऊपर किसी को कहते हैं कर्म नहीं तो कर्म माने हाथ, कर्म माने परिश्रम। कर बोलते हाथ को, और हाथ से जो भी आप उठाओगे, कोई भी सामान उठाओगे तो परिश्रम आपके शरीर में पसीना। आप काम करते रहोगे तो आपको थकावट होगी, लेकिन आपको नुकसान तो आएगा। गंडक में सोएंगे, बड़े बड़े गद्दे में सोएंगे, हमको नींद नहीं आती। इनको चिंता कोई मेरा संपत्ति से जुड़ के नहीं है, लेकिन जो गरीब है बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, 2 पैसा कमा के अपनी पत्नी बच्चों को किसी का टेंशन नहीं। टेंशन लोगे तो टेंशन होगा, टेंशन नहीं लोगे काय का टेंशन। इसी प्रकार से जीवन है ना, एक समुद्र से जैसे समुद्र है, समुद्र में उफान आते रहता है, आता है चले जाता है, आता है चले जाता है। जीवन में कितनी उफान आता है, कितना चढ़ाव आता है, कितना उताराव आता है, लेकिन इंसान से है आपके अंदर तो कितने भी उठा
उस ईश्वर उस परमात्मा के नाम का स्मरण करना इस मार्ग को देखा। इसी प्रकार से गुरु तो सत्य का आचरण कराता है, सत्य आचरण कराता है, सत्य मार्ग पर ले जाता है। तो ऐसा काम मत करो जिससे तुम दुनिया में आए हो, दुनिया तुमको बुरा करे। ऐसा कार्य करो, अच्छा कर्म करो, ऐसा कार्य करो कि तुम जाने का बात नहीं। ग्रंथ साहिब को देखिए, एक रस्सी का टुकड़ा है, आपको एक रस्सी का टुकड़ा है, आप उसको तोड़ोगे टूट जाएगा, रस्सी को तोड़ोगे तो टूट जाएगा, फिर आप जोड़ नहीं सकते। परमात्मा उसको जोड़ देता है कि परमात्मा के अंदर तोड़ना नहीं प्यारे, जोड़ना है। समाज से जोड़ के रहोगे ना तभी आपका हित नहीं। तो रहीम साहब ने बहुत सुंदर बात कही, रहीम मन भागा प्रेम का रहीम मन भागा मत तोड़ो गांठ का काम ही क्यों करो जो गांठ पर जाए। प्रेम का प्रेम तो सावन मास की पवित्र पर्व है, पवित्र महीना है। आप जितना हो सके महादेव के नाम का स्मरण करो, दिया जलाओ, आरती करो, रात का कीर्तन करो। 2-2:30 बजे तक आप भगवान महादेव के आशीर्वाद की पूजा करो। आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, आप कभी दुखी नहीं होंगे। आनंद का मार्गदर्शक जो कराता है ना वही तो गुरु है। गुरु की कहानी जो आपको ज्ञान दे रहा है, जो आपको अच्छी शिक्षा दे रहा है, जो आपको सत मार्ग पे ले जा रहा है, इसी प्रकार गुरु परमात्मा से ऊंचे हैं। गुरु से गुरु ही परमात्मा को धराधाम पर गुरु कभी गुरु का आचरण को मत देखो। अपने शिष्य बने या गुरु के शिष्य बने तो गुरु ने दिया वो जो मंत्र उसकी आचरण में जाओगे जो शब्द है ना वही बात है। गुरु गोविंद दोनों गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो ना प्यारे, आप पहले सबसे पहले आप बोले सब गुरु का हम पैर पकड़ेंगे, गुरु के हम चरण पकड़ेंगे तो हम गुरु ही हमको परमात्मा करते हैं। बहुत सुंदर बात की काम यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभीष्टानां न धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापन
जब अत्याचार, अनीति, अधर्म जब धराधाम में होता है तो संतों की साधना से परमात्मा को धराधाम में आना पड़ता है। भगवान कोई गर्भ से नहीं आते, होता है और दुष्ट को संहार कर देते हैं। अधर्म जब हो जाता है, अधर्म कोई भी गलत आप कार्य करो तो आपके मन में एक बात किसने देखा तो नहीं, मन में डर जाता है आपको। कोई गलत कार्य करो जो तो मन में भय होता है, तो ऐसा कार्य क्यों करो जो मन में भय होता है। आनंद रहो, मस्त रहो, परमात्मा का ध्यान करो, प्यारे कभी जीवन में दुखी होगी। दाता एक राम दाता तो परमात्मा है, मार्ग हो जाते से दाता असंतोष मार्ग इसी नाम में सौराष्ट्र सौगनाट्य से श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकार केदारहृष्टे डाकिनी भीमशंकरम वाराणसी विश्वेश्वरम कर्मकम वेदनाथ पिता भुजम नागेशम दारुकादमे शीतुंजीश्वरामेश्वरम विश्वेश्वरम एतानि ज्योतिर्लिंगानि पाठ से 75 सप्त जन्म के तुम पाप इसके नाम के स्मरण करोगे सब है। शिव है। परमात्मा का कोई आकार नहीं है, इस प्रकार के गुरु का कोई आकार नहीं है, गुरु ही शब्द है जो ज्ञान दे, जो अच्छे कर्म सिखाएगी। जो अंधकार से है, अंधकार से जो प्रकाश में जाते ना प्यारे, जो अंधकार क्या अहंकार, क्रोध, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना दौलत है, अहम जब इंसान के तो उस अंधकार से प्रकाश की ओर अपना गुरु जाए। तो अंधकार में मत जब तो प्रकाश में आओ तो गुरु का मार्ग पे चलता है वही परमात्मा। शब्द को पकड़ो, जिस टेनी में चढ़े उसी टेनी को काटोगे तो नीचे गिरोगे। टेनी को काटने का प्रयास मत करो, जो नीचे गिरे उस टेनी को पकड़ कर रखो। कभी आप किसी पेड़ को लगाओगे उसमें पानी यूरिया खातर भी डालोगे तो पेड़ बड़ा होगा, उसमें फल लगेगा, उसकी छाया प्राप्त होगी। हमारे पापा ने लगा दिए हम भी पेड़ लगाए। अब जैसे बोओगे ना आपको वो मिलेगा। अगर गेहूँ बोए तो गेहूँ, धान बोओगे तो धान होगा, कपास बोओगे तो कपास होगा। ऐसा चीज का प्राप्त नहीं होगा। आप जो बोओगे वही होगा। जैसा कर्म करोगे वैसे परमात्मा अपनी धाम को ले जाते। कर्म आपने गलत किया तो नरक में
अच्छा कर्म करोगे तो परमात्मा के धाम में जाओगे, शिवलोक में जाओगे, विष्णु लोक में जाओगे, ब्रह्मलोक में जाओगे। किसी को बुरा मत करो, किसी को भी कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई काना है, कोई अंधा है, उसकी देख के कभी हंसना नहीं है। परमात्मा ने ऐसे बनाया उसको, भगवान की असीम कृपा उसके अंदर। कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी, क्यों सजा रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद, गरीबों की होती तुम होते हाथ में, हम होते मुझे दरबार में होती। मुजरिम भी हो जाता है, हाकिम भी हो जाता है। गलत काम करोगे हाकिम में अगर अपने कर्म करता है, कोई सेठ है अगर अपनी नौकर चाकर को प्रेम भाव से रखता है तो नौकर कभी वहां से भागेगा क्योंकि सब कुछ जान जाता है। वो दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, तुम्हारे कर्म दे रहा है। वो नहीं देता है, तुम्हारी काम, तुम्हारी ईमान, तुम्हारी श्रद्धा, तुमने किया हुआ जो स्वस्थ कर्म है, आगे कुछ नहीं। कर्म करो प्यारे, फल की आशा मत करो, फल देने वाला तो करेगा। इसलिए आनंद घन परमात्मा, आनंद घन परमात्मा है, उसको आनंद ही आनंद, जीवन में कभी दुखी नहीं होता, ईश्वर कभी दुखी नहीं होता। ईश्वर तक मार्ग को ले आते ध्यान को समझाते कभी उनको जरूरत नहीं है, कभी गलत कर ही नहीं सकते। परमात्मा तो इस संसार को अच्छा कर्म करेगा, बुरा कर्म नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश प्यारे शरीर, जीव अविनाशी, अविनाशी है। कीर्तन अमल श्रेष्ठ कराती, कीर्तन करो कितना करो, अमल करो उस बात को, शब्द ही तो ये अच्छा बोलोगे आप, अच्छा दुनिया कहेगी। आप गलत बोलोगे, गाली है ना, आप गलत बोलोगे ना, तो गलत गाँव में नहीं रहना। अच्छा आदमी होना बहुत बढ़िया, सबको एक समान मानता है, किसी से दूरी नहीं करता, उसको गाली भी देते उसका ध्यान नहीं करता है। कोई बोल भी दे रहा है, कोई गाली भी दे रहा है, उसको कोई फर्क नहीं। गृहस्थ जीवन में किसी ने भी किसी को गाली दिया तो मारने और मरने का उसको गाली थी। मैं भी तो उसको बड़ा कोई नहीं प्यारे, बड़ा परमात्मा है जिसने हमको इस मार्ग पे, धरा धाम पे हमको वो है बड़ा, और माता बड़ा, जिनने हमको इतना बुरा देखा नहीं गया, बुरा न मिल गया, जो भी उसको देखा। अब दुनिया में बुराई ढूंढने जाओगे ना तो कहीं बुराई नहीं है।
वासनाएं बुराई में फंसे थे, अहंकार पूर्वक में मत रहो, तो परमात्मा के भजन में आप कभी नहीं कर पाओगे। आप अपने माता पिता का शुभ उनके प्राप्त का चरण पकड़ के चरण छोड़ो, माता पिता की कृपा होगी तो शक्ति प्राप्त होगा। इसी प्रकार से गुरु की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् राजा रामचंद्र श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, सर्व संतन हरिभक्तन की, अपनी अपनी श्री गुरु महाराज की, मात गंगी हर नरवदी हर जटा शंकरी हर। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। મહાદેવનો ચેલો શંખલો વગાડતો, શંખલાની નાદ જોવા જાય રે, મહાદેવના મેળે હાલો રે પાર્વતી. મારે મહાદેવનો ચેલો શંખલો વગાડતો, આ તો મારે મહાદેવનો ચેલો તારા મંગાવે, માથે
પાછા ઘરે જાઓ ગામમાં એ ઓલા ભાઈને છે ને એ ઉતાવળ હતી પછી એમ કે ભાઈ બીજાને જરા એક સેવક કહે કે મંદિરમાં પછી હું કે તો કહી દે પછી સારું થયું આપણે પણ આવતા નથી ને એટલે પછી મેં તમને કીધું જ નહીં સવારનો ફોન આવ્યો હતો ને મેં બારોબાર પછી ના પાડી દીધી કે ભાઈ બીજાને કરે તો કરવા દો બાપુ યાદ કરતા હતા चंदन चढ़े त्रिकम ने शिव हर भस मांगे प्रभु शिव हर भस मांगे रामे हृदय राख्या रामे हृदय कल्पतरु पुण्य आत्मा प्रेम सुधा शिवना हितकारक संजीवनी शिव चिंतन अविराम पतित पावन जैसे मधु शिव रसना के बोल भक्ति के हंसा ही चुगे मोती ये अनमोल जैसे तनिक सुहागा सोने को चमकाए शिव सुमिरन से आत्मा अद्भुत निखरी जाए जैसे चंदन वृक्ष को डसते नहीं है ना शिव भक्तों के चोले को कभी लगे ना दाग ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दयानिधि भूतेश्वर शिव है चतुर सुजान कण कण भीतर है बसे नीलकंठ भगवान चंद्रचूड़ त्रिनेत्रा उमापति विश्वेश शरणागत के ये सदा काटे सकल कलेश शिव द्वारे प्रपंच का चल नहीं सकता खेल आग और पानी का जैसे होता नहीं है मेल भय भंजना नटराज है डमरू वाले लाल शिव का वंदन जो करे शिव है उनके साथ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय लाखों अश्वमेध हो 100 गंगा स्नान इनसे उत्तम है कहीं शिव चरणों का ध्यान अलक निरंजन नाद से उपजे आत्मज्ञान भटके को रास्ता मिले मुश्किल हो आसान अमर
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु ज्ञान का अथाह सागर है। गुरु ही वाणी है, गुरु ही शब्द है, गुरु ही प्रेम है, गुरु ही ज्ञान का सागर है। गुरु ही भक्ति को मार्ग पे ले जाने वाला है, भगवान का ही स्वरूप। गुरु तीन शब्दों से जोड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों स्वरूप ही गुरु में समाहित है। जो अंधकार अहंकार को नाश करके भक्तिमय प्रकाश में समाहित करता है। अंधकार को दूर करता है, प्रेम का मार्ग दिखाता है, ज्ञान के मार्ग दिखाता है, सत्य आचरण सिखाता है। गुरु सभी ने बनाया, बिना गुरु की गति नहीं है प्यारे। गुरु तो उस मार्ग पे ले जाता है जिस मार्ग में हम गलत मार्ग में जाते हैं, तो हमको सत मार्ग पर ले जाता है। इसलिए गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊंचा माना। ज्ञान देने वाले हजारों होते हैं, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने वाले करोड़ों में कोई एक प्राप्त। माँ बाप भी गुरु जिन्हें जन्म दिया, बालकपन से बड़े तक उनने पाला पोसा। एक शिक्षा गुरु होता है जो हमको विद्यालय में अध्ययन कराया, एक जनेऊ धारण करता है, वो भी गुरु। वो दूल्हा दुल्हन कैसे मिले? पहले साथ ही तो गए थे मिलने। फैमिली के बारे में तो मैंने पता किया था, नहीं तो इंस्टा पे फॉलो करवा। गुरु का मार्ग बहुत ऊंचा है। गुरु शब्द ही परमात्मा का एक शब्द है, गुरु ही ज्ञान है और गुरु ही भक्ति का स्वरूप। आसक्ति हो जाना, आसक्ति होना है परमात्मा पे। संसार से आसक्ति मत हो, संसार की चाह न करोगे, मोह में डूब जाओगे, माया में डूब जाओगे, अहंकार। प्रेम करना तो उस परमात्मा को प्रेम करो, ईश्वर को प्रेम करो, जिससे आपकी गति हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति और भक्त और भगवंत गुरु। भक्ति से भक्त, फिर भगवंत से गुरु। जो भगवंत है, भगवंत से ऊंचा गुरु। चतुर नाम इनके चरण बंधन करो। जो परमात्मा को बंधन करोगे, गुरुओं को बंधन करोगे, सब अहंकार मोह सब नष्ट हो जाते हैं। विनंत नाश अनेक अनेक प्रकार के
हो तो आपकी आसक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से परमात्मा पे रो लगाओ, तुम्हारी मन आत्मा। प्रेम कोई सागर है, अथाह सागर है, समुद्र में एक आध घड़ा पानी निकालो तो सागर खाली नहीं होगा। इस प्रकार से प्रेम और लहर आता है, लहर जाता है, कितने बार आता है, ऐसे मनुष्य के शरीर के अंदर तूफान कभी खत्म नहीं होता, लेकिन समुद्र का तूफान आता है और जाता है, साफ करते जाता है, दोबारा आता है, साफ करते जाता है। मनुष्य के शरीर में जो अहंकार है ना, साफ होगा तो भक्ति से, परमात्मा के भजन से आपकी अहंकार नष्ट हो जाएगा। प्रेमी है, अमर, सार्थक। गुरु उस मार्ग पे ले जाते, इस मार्ग से तुम्हारी कल्याण आनंद ही आनंद है। गुरु के द्वारा ही तुम्हारे परमात्मा का दर्शन होता है। गुरु नहीं है तो भगवान। इसलिए प्यारे भगवान आनंद से परमात्मा के नाम से भजन करो। अंत कमाएगा तो भगवान के नाम अपने मुख से निकल जाता है ना, गति हो जाती है, परम गति होता है। जिस भगवान का नाम लेकर उसी भगवान के नाम प्रेम है, प्यार है, सब प्राप्त करना है तो जो अच्छा ज्ञान देना वो तो गुरु है। जो गलत मार्ग पे ले जाए, अधर्म के मार्ग पे ले जाए, गुरु नहीं हो सकता। नाश का मार्ग है, अधर्म का नाश में है। जितनी तन अधर्म करोगे भगवान अवतार होगा, भगवान के अवतार से तुम्हारी जो अहंकार को नष्ट करेंगे। इसलिए ज्ञान की मांग करो। भगवान कृष्ण राम शिव का स्वयं आकार ओंकार ब्रह्मा विष्णु का स्वरूप ही ये तीन रूप है। धर्मकम यजामय सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्मारूपम एकबंधनम। मृत्यु को हरण करने वाला ही महाकाल महेश्वर। आप ध्यान अवस्था में बैठो, 10 मिनट माला लेके आप जप करो, नमः शिवाय करो, ओम नमः शिवाय करो, श्रीमन नारायण जप करो, माता जी का जप करो। आपकी मन ऑटोमेटिक को त्यागना है। जब आप माला लेके बैठो, दैवम को याद मत करो। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो आप गोविंद को नमन नहीं करोगे, गुरु को करोगे। गुरु के द्वारा ही गोविंद का गुरु गोविंद का दर्शन करा सकता है, गोविंद गुरु का दर्शन करा सकता है। जितना हो सके शरीर मिला है तो उसके नाम के आसरा में। कब्स, हेलो हेलो, देख रहे हो कैसे बादल जैसे लाइट एकदम फ्रेश और एक्टिव लग रहा हो? भक्ति भक्त भगवंत प्रेम करना। दैवप्तरम मध्य संपत्ति पर दौड़ोगे तो आपके शरीर आप में अहंकार बढ़ेगा। भक्ति के मार्ग में चलोगे तो आपका स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। निर्मल मनस सोमल मोह छलक निर्मल स्वच्छ हो जाओ। मन के अंदर उस अहंकार को आना मत दो
जो परमात्मा के चिंतन में लगा, सदगुरु के चिंतन में, गुरु के नाम जप, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। बहुत सुंदर बात। ईश्वर अंश जीवाविनाशी, ये अंश है ईश्वर का अंश है, ये जीवी है। ईश्वर अंश जीवाविनाशी, चेतन अमल से करे जीव ईश्वर का भजन करे तो वही परमात्मा की अंश है। परमात्मा के अंश के अंदर ही जीव में समाहित है। अलग नहीं। निस्वार्थ भाव होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। आप भगवान के मंदिर में, महादेव के मंदिर में प्रेम और श्रद्धा से एक लोटा जल भी चढ़ाओगे तो आपकी मन पर बहुत बड़ी बात है। दूध, दही, घी, कपूर, चंदन भगवान महादेव के पूजा। सावन महीना बहुत सुंदर महीना है। एक महीना आप सावन महीना में भगवान महादेव का भजन करोगे, आपकी पूरी परिवार को तर जाता है, आनंद विभोर हो जाए। कभी अहंकार नहीं आए कि इष्ट जल की मात्रा बहुत बड़ी है। खाली ओम नमः शिवाय करके आप जल का धारा को महादेव के ऊपर चढ़ाओगे तो आपका मन तृप्त हो जाएगा। अहंकार नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा। जितना मोह करोगे उतना अहंकार करोगे। किसी के पास ज़्यादा जाओगे तो जाते जाते तुम खत्म हो जाओगे, कुछ पाओगे नहीं। कम जाना, काम हो जाना, काम नहीं हो तो न जाने नहीं। जाना उसके पास चाहिए जिसके पास प्रेम हो, श्रद्धा हो, भावना हो, उसके पास चाहिए। और कोई बंदा नहीं। इसी प्रकार से भगवान राम 14 वर्ष वन में त्यागी वैराग्य रूप धारण किया। स्वयं नारायण थे। भगवान के सामने रावण कितने पल टिक सकता था, लेकिन भगवान जानते थे मनुष्य को लीला नरनीला कराना है। आने वाला समय ऐसे ही आएगा। तो भगवान ने नरनीला करी। नरनीला मैंने रावण को मारा, एक मनुष्य शरीर धारण। इसी प्रकार से गुरु का कोई जात नहीं होता। जो मार्गदर्शक कराता है, अच्छा ज्ञान देता है, तो वही गुरु है। शब्द ही तो गुरु है, वाणी ही गुरु है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नत्वा सरस्वती देवी शुद्धगुणगरुणियं पाणिनीयपर्वेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। हरि ओम नमः शिवाय।